कभी कभी आप लोग मुझे मैसेज करते हैं और आप मुझे बताते हैं कि आपका जो पार्टनर है वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ गया है, या आपका दोस्त, आपका लवर, आपकी पत्नी, आपका पति अचानक से आपको धोखा देने लगे हैं। वो आपसे बातें छुपाता है, वो कहीं जाता है तो आपको बताता नहीं है या बताती नहीं है, किसी से फोन पे बात करती है या फोन पे बात करता है, लेकिन जैसे ही आप आते तो छुपाने लगता है या छुपाने लगती है। फोन में कोड लगा दिया है, अब आप उसके फोन को चेक नहीं कर सकते कि उसने कब किससे कहाँ बात की, या कॉल को डिलीट कर देता है। आप बोलते हैं कि उसने, मैंने देखा उसने डाटा डिलीट कर दिया। या आपको कभी कभी लगता है कि आपका पार्टनर बेवजह आप पे लड़ रहा है, गुस्सा कर रहा है, चिढ़ रहा है आपसे। या आपको कभी ऐसा फील होता है कि आपका जो पार्टनर है वो शायद किसी और के साथ है, या अचानक से ही आप पे घर परिवार में किसी इंसान ने नशा, चाहे बहुत ज्यादा तंबाकू खाना हो, बहुत ज्यादा शराब पीना हो, या जुआ सट्टा, कोई भी लत हो सकती है, यानी कि आपको अचानक से या कुछ समय से आप इस चीज से पीड़ित हैं। तो आज उसी का एक सोल्यूशन लेके आई हूं। पहले बताऊंगी कि ऐसा होता ही क्यों है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है घरेलू उपाय से। जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना। हाँ, देखती हूँ, फेस रीडिंग करती हूँ, कुंडली देखती हूँ, ऑरा रीडिंग करती हूँ, और गणेश विद्या से देख के बताती हूँ आपका काम होगा या नहीं होगा और कब तक होगा। देश विदेश से हजारों लाखों लोग रोज मैसेज करते हैं, और एक मंथ की या साल भर की बात की जाए तो करोड़ों लोग संपर्क करते हैं। और अगर आपको अपने बारे में कुछ पूछना हो तो मैं फेस की रीडिंग की कोई चार्ज नहीं लेती हूँ, फ्री में देख के बताती हूँ काम होगा या नहीं होगा, और रीडिंग करके बता दूंगी कि आपके साथ कौन धोखा दे रहा है, आपके साथ कौन झूठ बोल रहा है, आपका अगर कोई चीज गुम हो गई है, खराब हो गई है, कुछ भी हुआ है तो वो भी रीडिंग करके बता दूंगी। कुछ समय पहले एक लेडी का फोन आया था जिसने मुझे ये बताया कि उसका हस्बैंड अचानक रातों रात घर से गायब हो गया है, मिल नहीं रहा है। पुलिस वालों ने उसको मरा घोषित कर दिया क्योंकि उसकी जो स्कूटी थी, तो उसका हस्बैंड गुम हो गया। स्कूटी जो है वो उसकी वहां पर मिल गई थी जहां पर नहर बहती है, तो उन लोगों को लगा ये केस आगरा का है, उन्हें लगा कि वो खत्म हो गया, या पुलिस वालों को लगा मर गया होगा या कूद गया, सुसाइड कर लिया। वो परेशान थी। उसने दुनिया भर के जितने भी एस्ट्रोलॉजर थे, तांत्रिक थे, उन सबको पूछा कि भाई मेरा हस्बैंड नहीं मिल रहा है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। वो घूम फिर के उसको अचानक से फेसबुक पे मेरा कोई ऐड दिखा, क्योंकि मैं फेसबुक पे भी हूं, तो उसने फेसबुक के थ्रू मुझसे कांटेक्ट किया और उसने मुझसे सिर्फ ये कहा कि मेरा हस्बैंड जो है, जिसका नाम आदर्श सिन्हा, वो मिसिंग है और वो मिल नहीं रहा है। पुलिस वालों को कहना है कि ये है ही नहीं, और लोग भी कहते हैं, कोई कहता है कि ये भाग गया है, कोई कहता है गुम हो गया है, और मैक्सिमम लोगों ने ये प्रेडिक्ट किया है कि अब ये है ही नहीं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये है या नहीं है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुम कहीं लिखवा लो तुम्हारा हस्बैंड जिंदा है, और ये भागा इसलिए है या इसलिए गायब हुआ है क्योंकि इसने कहीं ना कहीं कोई ऐसा कर्जा लिया है जिसको ये चुका नहीं पाया, और कंपनी की तरफ से या किसी तरफ से इसके ऊपर कोई फोर्जरी का या झूठा कोई, मतलब कुछ इसके साथ हो सकता था, पुलिस केस वगैरह, इसलिए भाग गया। और मैंने उसको एक उपाय दिया था दूर गए हुए इंसान को वापस बुलाने वाला। मैंने कहा उसका कोई कपड़ा हो, उस पर ऐसे से करके ऐसे करना, लौट आएगा। उसने मेरा बताया वो प्रयोग किया, और वो बंदा जिसके लिए 8 महीने से सब कहते मर गया, ये हो गया, वो हो गया, मैंने उसको वो प्रयोग गणेश जी का जो दिया था वो दिया था 18 नवंबर को, और 27 नवंबर को उस व्यक्ति का फोन आ गया कि वो खैरत से, लेकिन घर नहीं आ सकता, कुछ प्रॉब्लम्स है, वो जब भी आएगा वो बता देगा। तो इस तरीके से वो इंसान जो है उसने भी कांटेक्ट किया। सिर्फ फोटो रीडिंग करके मैं बता सकती हूँ कि खोया व्यक्ति आएगा नहीं आएगा, गया है तो कब तक आएगा। बहुत सारे लोग अपने बारे में पूछते रहते हैं, पर यह टॉपिक ये है कि आखिर ऐसा होता ही क्यों है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो मैं आपको बता रही हूं, जब भी आपकी कुंडली में या आपके पार्टनर की कुंडली में राहु गड़बड़ हो जाता है, राहु महादशा में आए, राहु अंतरदशा में आए, राहु प्रत्यंतर दशा में आए, तो वो सारी चीजें होती हैं जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोली थी।
फोन पे लॉक लगाना, झूठ बोलना, इधर से उधर चले जाना, ना बताना, ये सब। जब भी राहु आएगा, चाहे गोचर में आ जाए, चाहे महादशा में आए, अंतरदशा में आए, प्रत्यंतर दशा में आए, लगन में राहु बैठा है, आप हमेशा ऐसे इंसानों से भिड़ते रहोगे लाइफ टाइम। तो इसका जो परमानेंट इलाज है वो राहु की शांति होती है। अगर आपके पार्टनर का राहु उसकी लगन चार्ट पे बैठा है तो आप उसको कभी प्रेडिक्ट कर ही नहीं पा सकते हैं। वो कहीं जाएगा, कहीं और बताएगा, झूठ बोलेगा, आपको तंग करेगा, और जितनी चीजें मैंने आपको बताई थी वो सब करेगा। और अगर उसका जो है राहु के साथ शुक्र बैठा है तो फिर उसके एक्स्ट्रा अफेयर्स होंगे, रिलेशनशिप होंगे, मल्टीपल अफेयर्स हो सकते हैं, लव रिलेशनशिप होंगे। अगर शुक्र के साथ मंगल और राहु तीनों बैठ जाए तो ऐसा इंसान कुकर्मी भी होता है, उसके फिर अलग से प्रेडिक्शंस है। और लत हो जाती है, जैसे कि शराब की लत, नशे की लत, सिगरेट पीना या गुटखा खाना या पान मसाला बहुत ज्यादा खाना या कोई भी ऐसी चीज की लत। तो बेसिकली क्या है, राहु गड़बड़ है। तो आपने किसको पकड़ा, राहु खराब है। राहु अगर शनि के साथ मिल जाए तो प्रेत दोष भी बनता है। प्रेत दोष का मतलब होता है कि उस इंसान के ऊपर टोना टोटका जादू तंत्र मंत्र बहुत जल्दी लगेगा, और जिसका शनि साथ राहु बैठा है वो जिंदगी में कभी सेटल नहीं हो पाता। तो यहां मेन आ रहा है राहु। तो इसी राहु को ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले अगर आपके पास पॉसिबल हो, पैसे हो, तो राहु के जाप कराने चाहिए, उसका दशांश हवन, तर्पण, मार्जन, और उसके बाद उसके वजन के बराबर दान। नहीं करा सकते हैं तो जिस व्यक्ति के राहु खराब हुआ उस इंसान के वजन के बराबर जौ समझते हैं ना, जौ, उसको जल में प्रवाहित करवा दीजिए। नहीं करा सकते हैं तो लगातार 27 शनिवार नारियल लेकर, जिसमें जटा नारियल होता है ना, पानी वाला, जैसे सूखा नारियल लेके उसके शरीर से 7 बार घड़ी की उल्टी दिशा में ओम ग्रांग राहवे नमः बोलते हुए जल में प्रवाहित करा दीजिए। क्योंकि राहु का इलाज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि राहु लत लगा देता है नशा का। जैसे अगर उसको कोई चीज पसंद आ जाए तो उसके पीछे भागेगा, अगर कोई लड़की पसंद आ जाए तो लड़की के पीछे ही भागता रहेगा, लड़का पसंद आ जाए तो लड़के के पीछे भागता रहेगा, शराब में लत लग गई तो शराब ही पीता रहेगा, गुटखे की लत लग जाए तो गुटखा ही खाता रहेगा, अगर कोई चीज उसको पसंद नहीं आ रही है, उसे चिढ़ रहा है तो फिर उससे चिढ़ता ही रहेगा। राहु एक्सट्रीम लेवल पे खराब हो जाता है तो पर्सनल रिश्ते बहुत ज्यादा खराब होते हैं। पति पत्नी में नहीं बनती, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में, थर्ड पार्टी आ जाती है बीच में। पता चले आपको लगता है कि वो अभी कहीं बाहर मार्केट तक गया है तो पता चल रहा है कि कोई बता रहा है कि जो तुम्हारे पति को या तुम्हारी पत्नी को तो मैंने वहां उसके साथ घूमते देखा। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो राहु की शांति करवाना बहुत जरूरी होता है। जो लोग नहीं कर सकते हैं उनके लिए ही मैंने बताया है। और एक्सट्रीम लेवल पे आप कर सकते हैं राहु की शांति के लिए, उसके हाथ से आप बादाम होते हैं ना, 7 बादाम जल में प्रवाहित कराइए। और क्या कर सकते हैं राहु की शांति के लिए, जो कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, इनको भोजन दे सकते हैं। और एक बहुत अच्छा उपाय है राहु की शांति के लिए कि मछलियां होती है ना, मछलियां, 3 मछलियां लिए जिंदा, उसको बदन से 3 बार उल्टा तार के शनिवार को या संडे को जल में प्रवाहित करा दीजिए, बुधवार को करा दीजिए। ये वाला उपाय भी कर सकते हैं। मछलियों को दाना डालने से राहु शांत होता है, मछलियों का पानी में दान कर देने से राहु शांत होता है, नारियल बहा देने से राहु शांत होता है, जौ बहा देने से राहु शांत होता है। तो ये सारी चीजें जो मैं आपको राहु के उपाय बता रही हूं, इससे आपको बेनिफिट होगा। अगर राहु बहुत ज्यादा चिढ़ रहा हो, बहुत ज्यादा परेशान कर रहा हो, तो आपको उसकी शांति करानी चाहिए। सप्त अनाज का दान करने से भी राहु शांत हो जाता है। वहीं अगर जिस व्यक्ति का राहु खराब हो उसको आप विदेश भेज दीजिए या उससे कोई बिजनेस कराइए, वो बिजनेस बहुत अच्छा करेगा, वो बहुत अच्छा काम में निकल सकता है। तो ये सब चीजें मैंने आपको जो बताई है इससे बताई हैं। और साथ में काली जी की पूजा करने से, भैरव बाबा की पूजा करने से और गणेश जी की पूजा करने से राहु शांत होता है। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया, तो इसको आप ट्राई कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। आपका दिन बहुत अच्छा हो, शुभ हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। हर हर महादेव। धन्यवाद।